आसाम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है महेश भाई बताते हैं कि एक शाम जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, शाम ढलने के बाद वो अपने घर गए और घर जाके अपनी मम्मी से बोला, चलो मम्मी मेरे कमरे में ले जाके उन्होंने गेट बंद किया और फिर मम्मी को बोला, मम्मी वो देखो एक परछाई। मम्मी देख के पूरी चौंक गई कि कैसी परछाई की बात कर रहा है। मम्मी गई आगे परछाई देखने, तब तक पीछे से महेश भाई धक्का देते हैं और मम्मी गिर गई। और ताबड़तोड़ गिरने के बाद महेश भाई उस परछाई पे ताबड़तोड़ पंचिंग करने लगे। एक तोड़ पंचिंग करते हुए उनको हाथों में खून जैसे सन गया था, खून से उनका हाथ तरबदर। और इस सिचुएशन में आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा फील हुआ होगा उनकी मम्मी को। मतलब हाथ ऐसे पूरा खून से सना हुआ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महेश भाई बताते हैं कि उनकी फैमिली में उनकी एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन और मम्मी पापा रहते थे। वो बहुत खुशी से रहते थे एक साथ मिलजुल के। उस टाइम पे महेश भाई करीब 8 साल के थे। समय का पहिया बदला और उनका पढ़ाई आगे चलता रहा। उनकी बड़ी बहन ग्रेजुएशन में अब चली गई थी और उनको हो गया था एक ट्रॉमा लव समझ रहे हो, लव हो गया एक स्टूडेंट से, उन्हीं के स्कूल के। अब वो लव ऐसे कगार पे चला गया कि उन्हें अपने फैमिली को बताना ही पड़ा। फैमिली को बताते में वो अपने पापा से बोलती हैं कि पापा मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और उसी से शादी करना है। पर पापा उस बात को ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते थे कि अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है और पढ़ाई की उम्र में ये सब नहीं करो, आगे देखा जाएगा। बात ऐसे ही 2-4 बार वो अपने पापा से बोली और पापा उनके इग्नोर कर दिए। ऐसे ही कुछ महीने बीते। उनकी बहन का ग्रेजुएशन पढ़ाई अब कंप्लीट होने वाला था। इसी पढ़ाई के लास्ट ईयर में वो उस लड़के के साथ एक रात भाग के शादी कर ली तो अपने समाज को बताने के लिए, बचाने के लिए अपनी इज्जत, उनके पापा एक सोचते हैं कि अब तो भाग गई, अब शादी कर ली, अब हम मिलजुल के शादी कर देते हैं। ये सोच के वो लड़के वालों के पास गए कि क्या आगे किया जाए। लड़के वालों ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी दहेज की, जो कि दहेज ज़्यादा चलता है। दहेज की लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी। उन्होंने अपनी ज़मीन गिरवी रख के अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी करने के कुछ ही दिनों बाद उनके दामाद आते हैं घर पे। दामाद आते बोलते हैं कि पापा जी आपका बाइक चाहिए। एक तो महेश भाई के फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी, ज़मीन बेच के शादी हुआ, उसके बाद से ये नया ड्रामा बाइक का। अब मैं क्या बताऊं, ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि एक पेरेंट्स पे, एक फादर पे कैसा पहाड़ टूट पड़ेगा कि जिससे उसका रोजी रोटी हो रहा है बाइक से, वो बाइक उसका दामाद मांग रहा है। उन्होंने खुशी खुशी हिचकते हुए उस बाइक को दे दिया अपने दामाद को। बाइक देने के कुछ दिन बाद फिर उनका ये शेड्यूल चलता गया। कुछ से उनको संतुष्टि नहीं होता था। हर एक कुछ दिन बाद कुछ और चीज़ का डिमांड उनका बढ़ता गया। और कुछ समय बाद ऐसा हो गया कि ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता। समय के साथ साथ उन लोगों का डिमांड भी बढ़ा, लड़कों वालों। आगे चल के ऐसा सिचुएशन हो गया कि उनके पापा भी उनके कंट्रोल में आ गए। उनकी ही बातें उनको सही लगती थी और उनकी फैमिली जो भी बोलती वो गलत। टोटली उन लोगों के फेवर में हो गए थे। वो जो बोल रहे थे, जैसे बोल रहे थे, वो ऐसे ही कर रहे थे। ये सब उनकी फैमिली को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसी दौरान महेश भाई की आगे की पढ़ाई करने के लिए अब बाहर जाना था। उन्हें एयरलाइंस में जाना था। वो अपने पापा से बात करते हैं कि पापा मुझे एयरलाइंस में एडमिशन दिला दो, मुझे आगे की पढ़ाई वहीं से करनी है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ,
ऐसे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनकी फैमिली का सही नहीं था। इसी दौरान ये पढ़ाई की बात करते हैं। अब देखिए, नॉर्मल फैमिली में बहुत चीज़ जुगाड़ से चलता है, क्योंकि उनके पास तो जितनी सेविंग थी, ज़मीन थी, वो तो बेच के बेटी की शादी कर दिए हैं। अब आगे वो ऐसा करते हैं कि वो कुछ टाइम लेते हैं अपने बेटे से कि मैं जुगाड़ कर लूँगा तेरे पढ़ाई के लिए, अभी तो बेफिक्र रहे। अब जो उनकी दीदी के घर वाले थे जिनका शादी हुआ, वो ये नहीं चाहते थे कि इनका पैसा इनके बेटे में जाए, बल्कि वो चाहते थे कि इनका पैसा जो भी है वो हमारे पास है। वो महेश भाई का ये बात महेश भाई के पिताजी उनसे बात करते हैं कि बेटा मेरा पढ़ना चाहता है आगे। ऐसा होता है ना कि कोई अपना ये लेता है कि राय विचार, आप उसे ये बोल सकते हैं, टिप लेता है कि कैसा क्या है, पढ़ाई करने दूँ या ये सही है कि नहीं, इंडस्ट्री एयरलाइंस। ऐसा ही हुआ। महेश भाई को ये सब ठीक नहीं लग रहा था कि करना उनको है, फिर पापा उनसे क्यों पूछ रहे। अब इसी दौरान महेश भाई तो थोड़ा बहुत नशा करते थे। ये बात जो उनकी दीदी के हस्बैंड थे, उनकी फैमिली थी, वो उनके पिताजी, महेश भाई के पिताजी से बताने लगते हैं कि ये क्या पढ़ेगा, ये तो नशा करता है। मतलब उनको ऐसा फील कराना चाहते थे कि उनका बेटा नालायक है और उनमें पैसा है वो बर्बाद ना करें। ये सब चल ही रहा था। महेश भाई पूरी तरह से डिप्रेस होने लगे कि मेरे प्रति मेरे पिताजी को उकसाया जा रहा है। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि महेश भाई को लगने लगा कि मेरे पापा अब टोटली कंट्रोल में उनके आ गए, लड़कों वालों। एक दिन ऐसे ही हुआ, महेश भाई अपने कमरे में गए सोने और उन्होंने फांसी लगाने का कोशिश किया। अभी पंखा लगा ही था कि उनके बड़ी बहन दूध लेके कमरे में गई और चिल्ला पड़ी। चिल्लाने से सभी पिताजी उनकी मम्मी कमरे में गई और उनके पिताजी पंखे में उसे देख के घबरा गए। घबराते हुए उन्होंने महेश भाई का पैर पकड़ा और नीचे उतारा और वो सुन्न हो गए। सुन्न हो के कुछ उनको सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ बाहरी भीतरी, वो एकदम सुन्न हो गए, फ्रीज। महेश भाई की मम्मी लगी रोने, बहुत चीख चीख के रोने लगी। अब ये सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं, ये हर एक किसी के साथ हो सकता है अगर आदमी अपने ध्यान से काम ना करे तो। ऐसा ही हुआ महेश भाई की फैमिली में। कैसे भी महेश भाई को समझाया गया। इसी दौरान एक शाम वो खेलने गया अपने दोस्तों के साथ। शाम ढल चुकी थी और वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा हुआ और वो अपने घर आए और अपनी मम्मी से बोला, मम्मी चलो मेरे कमरे में। मम्मी उनके कमरे में गई और कमरे का वो गेट बंद कर दिया। गेट बंद करते ही उन्होंने बोला कि मम्मी वो देखो, दीवार पे एक परछाई है किसी का। मम्मी देखने के लिए जैसे आगे बढ़ी, तब तक पीछे से महेश भाई उसे धक्का दे दिया। धक्का देते ही उनकी मम्मी नीचे गिर गई और महेश भाई उस परछाई पे ताबड़तोड़, पता नहीं उनकी महेश भाई बताते हैं कि पता नहीं उस टाइम पे मेरे अंदर कितना स्टेमिना, एनर्जी, अपरूपी शक्ति ब्लैक मैजिक का इतना हो गया था कि मुझे दीवार ऐसे लग रहा था कि वो फोम का है। मैं उस पर बेझिझक ताबड़तोड़ पंचिंग करने लगा। महेश भाई बताते हैं कि पंचिंग करते करते उनका हाथ पूरा फूट गया था, पूरा ब्लड से फैनी हो गया था। इनकी मम्मी ये सब देखती हैं और वो समझ जाती हैं कि मेरे बेटे पे कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, पर वो उस टाइम पे कुछ एक्शन नहीं लेती हैं। फैमिली का सिचुएशन भी वैसा चल रहा था और महेश भाई पूरे दिन गुस्सा में रहते थे। उनको लगा एक टाइम पे कि मैं ब्लैक मैजिक क्या ही होगा, ये सब गुस्सा के चलते कर रहा है। लेकिन 1-2 महीने तक उनका पूरा मतलब बॉडी एकदम सूज गया था।
तबीयत उनका पूरा बॉडी डाउन हो गया था, तबीयत पूरा ख़राब रहने लगा। और इस दौरान जो लड़के वाले थे वो उनके पिताजी को बहुत ज़्यादा लूट चुके थे, बहुत ज़्यादा। हर एक दिन किसी और चीज़ का डिमांड उनका पूरा नहीं हो रहा था, हमेशा कुछ और ऐसे ही हो रहा था। तब महेश भाई के मामा जी एक दिन घर पे आते हैं और उनकी मम्मी अब समझ गई थी कि मेरे बेटे पे एक बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिक हुआ है। महेश भाई की मम्मी, माँ तो माँ होती है, महेश भाई की मम्मी क्या करती है, अपने भाई को बुलाते हैं और उनको सारी बात बताती हैं कि ये सब चल रहा है मेरे बेटे की लाइफ में, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस दौरान महेश भाई के साथ बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ें हुई। जैसे एक रात वो अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक उनकी खिड़की से आवाज़ आता है, इधर आ जा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। अब ये आवाज़ सुन के महेश भाई उठते हैं रात में, और उनका डर के मारे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। जैसे महेश भाई बताते हैं, महेश भाई खिड़की के पास गए और वहाँ पे वो गिर गए और बेहोश हो गए। सुबह जब उठाया गया उन्हें, जब फैमिली वाले उठाए तो उनके शरीर में जैसे पीटा जाता है रॉड से, उनके शरीर पे पूरा दर्द था और दाग का निशान था, बहुत ज़्यादा दाग था और बहुत ज़्यादा वो पेन में थे। ऐसे ही एक रात और उसके अगले ही दिन महेश भाई खाना खाकर और फ्रेश होने गए बाथरूम में उनको अजीब सी आवाज़ें आने लगी और वहाँ पे भी वो रोकर गिर पड़े, रोने लगे बाथरूम में। अब ऐसा ही चल रहा था, मतलब पूरा उनका फैमिली डर के माहौल में था, ब्लैक मैजिक का, जादू का, भूत का, जो हो। अब महेश भाई की मम्मी अपने भाई को बुलाती हैं घर पे और उनको सारी बात बताती हैं। एज महेश भाई के मामा तो गांव में रहते थे, तो उनको तो सब बात पता रहता है कि कैसे क्या, गांव के लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये सब में, उनको जल्दी पता चल जाता है कि कहाँ क्या चल रहा है ब्लैक मैजिक का, कहाँ जादू टोना क्या हो रहा है, उनको ज़्यादा पता रहता है क्योंकि गाँव में ज़्यादा ये सब होता है। महेश भाई की मम्मी बताती हैं कि महेश भाई बताते हैं कि उनके मामा जी को उनकी मम्मी बोलती है कि अब मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना, और ज़्यादा टाइम लगा तो मेरा लड़का अब ख़त्म हो जाएगा, अब मैं उसे खो दूँगी, तो आप जल्दी से एक तांत्रिक से बात कीजिए और इसे दिखाया जाए। उनके मामा जी गांव गए और कुछ दिन बाद आते हैं, 2-4 दिन बाद, एक तांत्रिक को लेके। तांत्रिक जैसे ही घर में घुसा उसने डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ, इस घर में एक ब्लैक मैजिक, बहुत काली साया, बहुत मजबूत, बहुत डरावनी, बहुत खतरनाक काली साया का ये प्रकोप है। अब ये बात सुन के महेश भाई का पूरा फैमिली पहले से डरा हुआ था, अब उनको कंफर्मेशन हो गया कि ये बात सच है। अब महेश भाई टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। महेश भाई के साथ ये हुआ कि उनको पंडित जी ने बैठाया उनके सामने, झाड़ फूक करने लगे। महेश भाई के ऊपर जैसे ही उन्होंने गंगा जल का पानी जल फेंका उनके ऊपर, उनकी रूह जो उनके शरीर को कब्जा की हुई थी वो उन पे हावी हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है, बोलती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और मैं इसे लेके जाऊंगी। अब बाबा बोलते हैं, जो तांत्रिक वहाँ पे आया हुआ था, अब वो पूरा घबरा गया, बोला कि ये मेरी बस की बात नहीं है, आप इसे जल्दी से जल्दी माँ कामाख्या माता के मंदिर ले जाइए जो आसाम में है। अब अगले दिन 2 कार, आप बढ़िया से लोकेशन समझिएगा, 2 कार थी, एक में महेश भाई के पिताजी, महेश भाई के मामा जी, 3 आदमी, और दूसरे गाड़ी में जो पंडित जी थे वो, और इनकी 2 बहन और एक पड़ोस के अंकल जो थे वो। ये दोनों कार जा रही थी कामाख्या माता के मंदिर। ये रात में निकले हुए थे। अब रास्ते में ये हुआ कि महेश भाई बोलते हैं कि वो देखो एक कब्र, मुझे वहाँ जाना है। अब ये सुनते ही वो उस गाड़ी का पूरा माहौल चेंज हो गया। महेश भाई लगातार लगे बोलने कि उधर एक कब्र है, वहीं पे मुझे जाना है, मुझे कोई बुला रहा है, मेरा घर वहीं पे है। और ये जैसे ही वो बोल रहे थे उतना ही चिल्ला रहे थे। अब तो महेश भाई थे अपने मम्मी पापा के साथ, अब
अब गाड़ी रुकता है और महेश भाई के पापा जी बोलते हैं कि वो जो अंकल थे उनको अपने कार में बैठाते हैं और मम्मी को भेज देते हैं उनकी बेटी वाली कार में। अब ये दोनों और बाबा तीनों एक कार में हो गए। अब उनका जोर से हाथ पकड़ के महेश भाई को ले गया कामाख्या माता के मंदिर में जाते ही उन्होंने पहले से ही सब बात कर लिए थे ये लोग कि जाते ही झाड़ फूक होगा और ठीक हो जाएगा। ले गया वहाँ पे, और वहाँ पे जाते ही तांत्रिक लोग अपना काम शुरू कर दिया। पता है महेश भाई क्या बताएं लास्ट में? वो बताते हैं कि जो उनकी दीदी के घर वाले थे वो इन पे एक काली साया जो कि कब्रिस्तान में घूम रही थी। नहीं होता है कि किसी का कुछ हड़पने के लिए कोई किसी पे काला जादू टोना करा देता है, ऐसे ही वो उनके घर वाले इनके ऊपर करा दिया। अब ऐसी बात समझिएगा कि महेश भाई इकलौते लड़के थे। अब ऐसे बहुत कमज़ोर मेंटिलिटी के लोग, ख़तरनाक मेंटिलिटी के लोग ये सोचते हैं कि जो वो एक लड़का है उसको ख़त्म कर देते हैं और बाकी सब उनका हो जाएगा। उसे बिहार में नवासा बोलते हैं कि उनका सब उनका हो जाएगा। ऐसा ही सोच था उन लोगों का, लेकिन भगवान के कृपा से वो रूह को दूर कर दिया गया महेश भाई के ऊपर से। और महेश भाई बताते हैं कि उसके 1-2 दिन बाद उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उनके शरीर पे से एक बहुत भारी वज़न कम हो गया। वो धीरे धीरे फिट होने लगे, नॉर्मल होने लगे। 2-4 महीने बाद वो एकदम फिट हो गए। अभी के डेट में महेश भाई बात बताएं कि अभी भी उनको कभी कभी सपना आता है ये सब के बारे में कि वो अपने आप को कुछ हानि कर लें। अभी महेश भाई एयरलाइंस में एक अच्छे जॉब पे हैं। ये रूह कपाने वाली एक घटना थी असम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट के महेश भाई, जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ है तो आप हमारे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर देंगे। मैं पिन कर दूंगा साइड में, आप वहाँ पे कर सकते हैं, जो कि मैं लोगों को बताऊंगा आपके रियल लाइफ का घटना जो हुआ, जिससे लोग सचेत हो सकें। चलिए, थैंक यू। नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए, जय हिंद, जय भारत।